की, दीपेश सारसर भाई की मेहनत जोर जमावेगी। दीपेश सारसर भाई की मेहनत जोर जमावेगी। 7,500 वोट है तो भाई साहब 6,000 वोट तो खरकलंगा में ब्याह रखे हैं और 6,000 उनकी लड़कियां हमारे ब्याह रखी है, तो हमारा तो आपस में बड़ा तालमेल है। जब खरकलंगा की कोई बात आती है तो जाटू लुहारी ने उनका साथ दिया है, जब जाटू लुहारी की बात आएगी तो निश्चित तौर पे खरकलंगा भी जाटू लुहारी का साथ जो है। आप मैडम के साथ में दिखे हो, तो मैडम चले गए बीजेपी में, तो आप भी साथ में हो। भाजपा सरकार गूंगी बेरी सरकार है, वो किसी की सुनती नहीं। मैडम से जो आपकी बात भी हुई होंगी, दीपेश जी ऐसे ऐसे जो है बीजेपी ज्वाइन कराएंगे, कांग्रेस से जो है इस्तीफा देवाएंगे, तो उस टाइम क्या रहा था, मतलब आपका किस तरह का माइंड था? क्या आज हम देख रहे हैं जो नेता हैं वो पार्टी बदल रहे हैं, तो जनता है या आपको ऊपर कुकर विश्वास करे कि आप कांग्रेस नहीं, मतलब टिकट के लिए किस तरह तैयारी कर रहे हो, किस तरह से आप पब्लिक के बीच जा रहे हो, क्या आपके मुद्दे हैं, किस तरह आप काम करोगे, जो जनता है किस तरह आप अपनी तरफ बीजेपी में जाने का कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या करना? फिलहाल भाई जो है बात करा पा अलका बुआनी खेड़ा, तो भाई मेरे साथ जो है आप ये चेहरा देख रहे हो, ये बुआनी खेड़ा से जो है भाई टिकट का दावेदार है। तो आज जो है दीपेश जी का पूरा जो है इंटरव्यू आपते ही दिखावांगे, कहाँ से जो है राजनीति जो है चालू करी। और जब भी मैं देखता था तो मैडम किरण चौधरी के साथ में देखता था, तो मैडम जो हैं बीजेपी में चले गए, आखिर अब भी उनके साथ में हैं या फिर अलग हो गए, तो सारी बातों का निचोड़ इस वीडियो में होगा। वीडियो लास्ट तक जो आपने ज़रूर देखनी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सुंदर भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार जी। तो भाई बात करांगे सबसे पहले राजनीति की, तो जो आपकी राजनीति है यह कब आपने चालू कर दी, किस तरह तय इस राजनीति में घुस गया? सुंदर भाई, हम परिवार में 3 भाई थे, 1 बहन। पिताजी ने बचपन से ये सपना था कि दीपेश सारसर को मैंने राजनीति करवानी है, तो मेरे को पिताजी ने वकालत के फील्ड में इसीलिए भेजा कि मेरा बेटा पढ़े। जब मैंने स्कूलिंग की तो मैंने बहुत बढ़िया स्कूल सोनीपत से स्कूलिंग की, ऋषिकुल विद्यापीठ से। उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में चला गया, वहाँ से ग्रेजुएशन की, फिर मैंने लॉ की। तो पापा के बहुत सारे मित्र थे या गांव के कुछ लोग थे, तो वो कहते थे कि जी आप बेटे को सिर्फ और सिर्फ एक बीए करवा रहे हो, तो बीए करवाने के लिए चंडीगढ़ क्यों भेज रहे हो, क्योंकि बीए तो भिवानी से भी हो सकती है। तो पापा का एक ही दे था कि अच्छे लोगों में बैठे, अच्छे संस्कार ले, अच्छी पढ़ाई ले और अच्छा पढ़े, इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने भेजा कि ताकि भविष्य में कभी राजनीति में परमात्मा मौका दे, आम जनता मौका दे, तो उनकी दुविधाओं को सुन सके और उनका हल कर सके। एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तभी समाधान होगा। तो सपना ये पिताजी का बचपन का था, मेरा भी तभी से है, और मैं चाहता हूँ कि अच्छी पढ़ाई करिए। भाई साहब मैंने एमए की है, डबल एमए हूँ मैं, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी से। लॉ मैंने करी है और मेरी पीएचडी भी कंप्लीट हो चुकी है। बस मेरी बुक मैंने सबमिट करवा दी है, 2-3 महीने में अवार्ड हो जाएगी, तो परमात्मा की कृपा से डॉक्टर दीपेश सारसर भी लग जाएगा। बिल्कुल। तो ये आप देख सको भाई, कितने जो हैं पढ़े लिखे इंसान हैं, कितनी कितनी जो है डिग्री ले रखी हैं, और जो जनता है वह देखेंगे भाई आने वाला जो चुनाव होगा, आखिर भाई एक पढ़े लिखे इंसान ने कितना जो है पसंद करे हैं। तो किसको देख के मतलब पिताजी ने ये कही थी कि बेटे ने भी जो है राजनीति में डालेंगे? देखिए सुंदर भाई, मेरे पिताजी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होते थे और कांग्रेस पार्टी में हमारे पूर्वज भी कांग्रेस पार्टी को वोट डालते थे, मेरे पिताजी की आस्था भी कांग्रेस पार्टी में ही थी। कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हमने हमेशा से काम किया। तो फादर साहब को कुमारी शैलजा जी ने, और उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे, इन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट दिलाई थी कि आपको बुआनी खेड़ा से चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई, हरियाणा विकास पार्टी का विलय हुआ
और सीटिंग एमएलए उन दिनों हरियाणा विकास पार्टी में दो ही होते थे, चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी रामकृष्ण फौजी जी। जी। तो इन दोनों को सीटिंग होने के नाते टिकट मिल गया, तो फादर साहब को चुनाव का मौका नहीं मिल पाया। तो पापा हमेशा से ही कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आस्था रखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहे हमेशा से। अच्छा अच्छा। तो पापा का जो कांग्रेस पार्टी के प्रति प्रेम, पीढ़ियों उधर हमने कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा के काम किया, और कांग्रेस पार्टी जो आम गरीब लोग के लिए काम करती है, छत्तीस बिरादरी के लिए काम करती है, तो इन सबको मैंने भी बड़ी नज़दीकी से देखा, प्रभावित हुए, तो हम कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। जी जी। मैं एनएसयूआई में जब पढ़ता था, तो एनएसयूआई में मैं कॉलेज में एक पोस्ट होती थी सीआर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मैं एनएसयूआई में वो बना। एनएसयूआई का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। यूथ कांग्रेस में मैं प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा। यूथ कांग्रेस के अंदर मैं राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा। पंजाब, गुजरात, इनमें मेरे को प्रदेश प्रभारी का मौका मिला, पार्टी को सेवा करने का मौका मिला। और जितनी मैंने मेहनत की एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से, तो पार्टी ने उसको पहचाना, और मेरे को आज राष्ट्रीय स्तर पे हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, उसके अंदर एक हमारा विभाग है एससी विभाग, उसका मैं आज नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। और एलडीएम का इंचार्ज हूँ, लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन, उसका मैं इंचार्ज भी हूँ। जी जी जी। तो भाई इतने सारे वो बता दिए, मेरे तो याद देखो नहीं कि क्या बता दिया। भाई देखो आप, मतलब जब आदमी तापा मिला हाँ, जब उसकी जीवनी लिखाड़ा हाँ, जिब्बे बेरा पटा है, तो वकील साहब बात करा आप राजनीति की जी। तो हमेशा ही जो है आप मैडम के साथ में दिखे हो, तो मैडम चले गए बीजेपी में, तो आप भी साथ में हो। देखिए भाई साहब, मैडम किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी नेता रही है, और भिवानी की और हरियाणा में उनका अपना वर्चस्व रहा है। मैडम किरण चौधरी जब कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह प्रेम दिया, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। कब से थे आप साथ में? देखिए, मेरे को 10-12 साल से मैडम किरण चौधरी जी के मैं साथ हूँ, और मैडम किरण चौधरी ने ना नेता के रूप में तो आशीर्वाद रखा ही रखा, लेकिन मेरे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्रेम करते थे। जी। मैं कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास रखता हूँ, कांग्रेस पार्टी में शैलजा जी के साथ मैं काम करता हूँ। मैडम किस कारण मैडम को भाजपा में जाना पड़ा, क्यों भाजपा में गई, वो उनको पता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज व्यक्तिगत रूप से मैं आज उनका आज भी मान सम्मान करता हूँ, और हमेशा उनका मान सम्मान मेरे दिल में रहेगा। लेकिन वो आज भाजपा में चलेगी तो वो भाजपा के लिए काम करेंगी, तो मेरी शुभकामनाएं हैं मैडम को व्यक्तिगत रूप से कि भगवान आपका भविष्य उज्जवल करे। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे और मेरे समर्थकों के साथ मैं कांग्रेस पार्टी में ही काम करूंगा, और कांग्रेस की नीतियों को ही आम जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा। जी। तो मैडम से जो आपकी बात भी हुई होंगी, दीपेश जी ऐसे ऐसे जो है बीजेपी ज्वाइन कराएंगे, कांग्रेस से जो है इस्तीफा देवाएंगे, तो उस टाइम क्या रहा था, मतलब आपका किस तरह का माइंड था, क्या आपने कहा था मैडम को? देखिए सुंदर भाई, ये जो आपने क्वेश्चन पूछ लिया ना, ये क्वेश्चन तो एक पारिवारिक क्वेश्चन है। देखिए, मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि ये जो फैसला लिया मैडम ने, सबसे सलाह मशवरा करके फैसला आपने जिस तरह कही होगी ना, दीपेश जी क्या करना है, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब, सबके सलाह मशवरा करके मैडम ने फैसला किया, सब वर्कर मीटिंग की, सब साथियों को बुलाया और तब ये फैसला किया। मैं भी उसमें था मीटिंग में, लेकिन मैडम ने जब मेरे से बात की कि बेटा आप, तो मैंने कहा मैडम मैं तो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में काम किया है, आपको पता है। तो मैडम ने मेरे को ये कहा जहां आपका दिल करे आप वहां काम करें, लेकिन मैं भाजपा में जा रही हूँ, तो मैडम भाजपा में चलेगी। अच्छा अच्छा जी। अब जो मैडम के प्रोग्राम होंगे उसमें आप दिखोगे नहीं? भाई साहब, मैं कैसे दिखूंगा, वो भाजपा के झंडे तले हैं, मैं कांग्रेस के झंडे तले हूँ, तो ये तो वो भाजपा का काम कर रहे हैं, मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ भाई साहब। ये तो मैडम कोई पारिवारिक फंक्शन करें, मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, मेरा कोई पारिवारिक फंक्शन होगा तो मैं मैडम को जरूर बुलाऊंगा। तो ये व्यक्तिगत संबंध अलग है, वैसे राजनीतिक संबंध अलग है। जी जी जी। तो लगभग जो है टोटल कितने गांव है इस विधानसभा में? भाई साहब 54 गांव हैं, कुछ ढानी वानी मिला के 56 टोटल गांव पड़ते हैं। और वोट कितने हैं टोटल? भाई साहब वोट हैं आजकल मेरे ख्याल से 2,13,000 समथिंग वोट है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पूरी विधानसभा के अंदर। जी। शायद अपने पास टाइम कम है, हाँ बिल्कुल। तो किस तरह से आप पब्लिक के बीच जा रहे हो,
क्या आपके मुद्दे हैं, किस तरह आप काम करोगे, जो जनता है किस तरह आप अपनी तरफ खींचोगे, बताओ। देखिए सुंदर भाई, टाइम समय उनके लिए कम होता है जो चुनाव में एकदम आते हैं। मेरे पिताजी मिस्टर श्री राजकुमार सारसर, वो भवानीखेड़ा के ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे, और तब से लेके हम और मेरा परिवार निरंतर भवानीखेड़ा के प्रत्येक गांव से व्यक्ति से जुड़ा रहा है। हम निरंतर सुख में, दुख में, भाईचारे में, आम जन से, लोगों से मिलते रहते हैं। तो भवानीखेड़ा मेरे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। भवानीखेड़ा के अंदर टोटल 233 बूथ है। एक भी बूथ ऐसा नहीं है भाई साहब जहां से 10 से 15 व्यक्ति मेरे को बाई नेम ना जानते हूं या मैं उनको बाई नेम ना जानता हूं। बाकायदा लिस्टें बनी हुई हैं, हर एक बूथ पे 10-15 आदमी हैं। हर गांव में, हर जाति में 36 बिरादरी से प्रेम मिलता है। तो ये ना कहें कि आप समय कम है, चुनाव का समय कम है, लेकिन लोगों का प्रेम और हमारा चुनाव का समय कम है, लेकिन लोगों का और हमारा प्रेम लगातार बना रहा, आगे भी बना रहेगा, और लोगों के बीच में जाते रहते हैं। जैसे ही पार्टी चुनाव की घोषणा होगी, पार्टी टिकट देगी तो और अच्छा फायदा हो जाएगा। जी जी। तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके? देखिए वैसे भवानीखेड़ा में सब बहुत सारी चीजें हैं। भवानीखेड़ा बहुत पुरानी तहसील है। आज तक भवानीखेड़ा को सब डिवीजन का अधिकार नहीं दिया गया। ये हमारे भवानीखेड़ा के लिए बहुत ही आश्चर्यप्रद बात है। पीछे भाजपा सरकार ने सब डिवीजन बनाने की घोषणा की, लेकिन फिर मना कर दिया। तो ये भाजपा की नाकामी है और यहाँ के नेताओं की नाकामी है। हमारे भवानीखेड़ा में जब कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी तो सुंदर ब्रांच में किसान भाइयों के लिए पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। महीने में 15 से 17 दिन पानी आता था, लेकिन आज एक हफ्ते पे आके रुक गया। किसान भाइयों को पानी की व्यवस्था नहीं मिल पाती। भवानीखेड़ा के अंदर जो कॉलेज बना है उसके अंदर पूरी स्ट्रीम्स नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की बड़ी दिक्कत होती है। भवानीखेड़ा के अंदर आज तक भी कोई सरकार की तरफ से इंडस्ट्री स्थापित नहीं की गई, जबकि हमारे कपास भी यहाँ ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्री लगाई जाए तो हमारे लोगों को रोजगार मिले, उसके ऊपर कोई काम नहीं गया है। हम आजकल गांव कनेक्टेड गांव हैं, तो आप देखिए बहुत छोटे छोटे रोड हैं, उसी पे किसान भाई जाता है, उसी पे कोई नौकरी करने वाला भाई जाता है, तो रोडों का चौड़े नहीं किए गए, कोई सुंदरीकरण नहीं किया गया। सीवरेज व्यवस्था की भवानीखेड़ा शहर में और हमारे आसपास के गांव में इतनी बुरी व्यवस्था है कि लोग बीमार हो जाते हैं। सीवरेज व्यवस्था नहीं है। तो वैसे मूलभूत बहुत सारी कमियां हैं, तो इन सब कमियों को दूर करने का काम करेंगे। जी जी। तो जो आपने ये काम बताए इनके ऊपर कितना फोकस डाला जाएगा? देखिए भाई साहब, जब आज मैं कुछ नहीं हूँ, एक साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। लोगों में जाते हैं, उनकी समस्याओं को पहचानते हैं, उनकी समस्याओं को नोट करते हैं। मैं तो कई बार मंच के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी मैं बात उठाता हूँ कि भाई ये चीज़ें कर देनी चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार गूंगी बेरी सरकार है, वो किसी की सुनती नहीं। लेकिन मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ, जब कांग्रेस गवर्नमेंट होगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, अगर पार्टी मुझे मौका देती है, जनता मुझे आशीर्वाद देती है और मुझे मौका मिलता है बनने का, तो निश्चित तौर पे इन कामों का निराकरण किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इन कामों को अमलियाजा पहनाया जाएगा। जी। तो कंटिन्यू जो है अपनी बात चलती रहेंगी, फिर आप उसे ट्रैक पर आ जावा, जो है जो मैडम किरण चौधरी की जो बात थी, वो बात एक बार आप फिर दोहरावांगे। तो भाई साहब, क्या लगता है मैडम को बीजेपी में जाने का कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या करना? देखिए सुंदर भाई, मैडम को भाजपा जाने से क्या फायदा नुकसान होगा ये तो मैडम स्वयं बता सकती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत शीर्ष नेता थी, बहुत मजबूत नेता थी। कांग्रेस पार्टी को जरूर नुकसान हुआ है इस बात से, और इसकी भरपाई कांग्रेस पार्टी को करने में बहुत समय लगेगा। तो कांग्रेस को जरूर नुकसान हुआ है। मैडम को व्यक्तिगत क्या नुकसान, क्या फायदा, वो तो मैडम बता पाएगी। जी है, आज हम देख रहे हैं जो नेता हैं वो पार्टी बदल रहे हैं, तो जनता है या आपके ऊपर कुकर विश्वास करे कि आप कांग्रेस नहीं छोड़ोगे? देखिए भाई साहब, आपका ठीक है ये सवाल भी, लेकिन जनता का विश्वास तो यही होता है कि जहां आदमी काम करता है वही तो दिखता है। आज मेरे पिता भी कांग्रेस में हैं, मैं भी कांग्रेस में हूं, मेरे दादाजी भी कांग्रेस में हैं, और मैं कैडर वाइज काम किया है। मैं कांग्रेस में एकदम अचानक नहीं आया, क्योंकि आज कांग्रेस में सैकड़ों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग अभी आके कांग्रेस में टिकट की चाह भी रखते हैं,
कुछ लोग पुराने हैं वो भी कांग्रेस की टिकट की चाह रखते हैं। मैं भाई साहब बिल्कुल छोटा सा जब था, जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया, तो मैंने NSUI के लिए काम किया, वो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैं हरियाणा के अंदर वापस प्रवेश किया तो मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया। मैं SC हूँ, वाल्मीकि जाति से संबंध रखता हूँ, तो मैंने अनुसूचित विभाग जो कांग्रेस पार्टी का है मैंने उसमें काम किया, और आज भी मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा हूँ। तो आम जनता को दिखता है कि जो बच्चा इतने निम्न स्तर से लेके ऊपर तक कांग्रेस के लिए काम कर रहा है तो वो जा नहीं सकता। तो मैं कांग्रेस से कहीं नहीं जा रहा, और ये जनता को विश्वास दिलाते हैं कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, और आप सबके साथ मिलके आने वाले समय कांग्रेस का समय होगा। जी जी। तो दीपेश जी, लास्ट में जो अपने दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे अलका बुआनी खेड़ा को? देखिए, मैं सब भाइयों से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सुंदर भाई, आपने ये मंच दिया, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से बात करने का मौका मिला। मैं पूरी जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपने लोकसभा में बुआनी खेड़ा से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिता के भेजा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला समय आप युवाओं का, आपके बच्चे के भविष्य का चुनाव है। आने वाला चुनाव कांग्रेस पार्टी का और भाजपा का चुनाव नहीं, आने वाला चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। आने वाला चुनाव आपके बच्चों को रोजगार देने का चुनाव है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, किसी के बहकावे में ना आए, कांग्रेस पार्टी के जो भी साथी चुनाव में टिकट लेके आता है आप उसकी मदद करें, मेरी यही आप सबसे प्रार्थना है जी। उसमें से कोई हो, देखिए भाई, जब कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट दे उसकी मदद करनी चाहिए। हम कैडर के आदमी है, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेता उन्हें टिकट देनी है। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट दे, कुमारी शैलजा जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के बहुत नेता हैं, जिस पे भी फैसला करें और बुआनी खेड़ा में उतारे, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। जी। एक छोटा सा और क्वेश्चन है, आप मतलब टिकट के लिए किस तरह तैयारी कर रहे हो? देखिए भाई साहब, आपको यही तो बताया ना कि मैं तो जब पढ़ाई स्टार्ट की तब से लेके कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। तो ये काम करने का मतलब ही तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुँचाना है। मेरा गृह गांव जाटुलवारी मेरा गृह गांव है। गांव में मेरा बहुत बड़ा गांव है, 7,500 के आसपास वोट है, 36 बिरादरी का गांव है। अगर गांव जाटुलवारी के अंदर टिकट आती है तो समस्त गांव चुनाव लड़ेगा, समस्त 36 बिरादरी की वो टिकट होगी, और वो टिकट जब हल्के में जाएगी तो निश्चित तौर पे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी का प्रभाव भाई साहब खरक कलंगा इधर दाएं बाएं ज़्यादा वोट रहे हैं। लेकिन खरक कलंगा की बात करें तो भाई साहब जाटुलवारी के कम से कम 90 घर, मान लो मेरे गांव में 7,500 वोट है, तो भाई साहब 6,000 वोट तो खरक कलंगा में ब्याह रखे हैं, और 6,000 उनकी लड़कियां हमारे ब्याह रखी है। तो हमारा तो आपस में बड़ा तालमेल है। जब खरक कलंगा की कोई बात आती है तो जाटुलवारी ने उनका साथ दिया है, जब जाटुलवारी की बात आएगी तो निश्चित तौर पे खरक कलंगा भी जाटुलवारी का साथ देगा। अच्छा। हाँ, तो ये समीकरण अच्छे रहते हैं। तो ये राजनीतिक बातें हैं भाई साहब। तो भाई जो सारसर जी हैं, वकील हैं भाई, नुए को नहीं बन दे वकील, पूरा दिमाग लगाओ है कड़त के किसके वोट किसका क्या करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाई, थैंक यू। तो भाई करो वीडियो ने शेयर, और क्या कहना है अपना इस पूरी वीडियो ने लेके, इस इंटरव्यू ने लेके कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर दियो भाई। और अलका बुआनी खेड़ा में जो है भाई इब की बार कांग्रेस पार्टी से जो है किसको टिकट मिलेगी, कौन वो चाह रहा है, तो वो भी आप जरूर बताइए भाई। करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत।